नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। चक्रवाती तूफान तौकते के संकट पर गृह मंत्री अमित शाह ने 4 राज्यों के साथ ही बैठक। गुजरात, महाराष्ट्र के सीएम बैठक में शामिल। राज्य में तूफान तौकते से निपटने के लिए की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अस्पतालों को सख्त निर्देश, कहा किसी भी कीमत पर अस्पताल में नहीं बाधित होने चाहिए बिजली, ऑक्सीजन सप्लाई का भी रखे ख्याल। डीजी ने बताया, मौसम विभाग ने पश्चिमी तटीय राज्यों को सतर्क किया। तूफान की आशंका वाले प्रदेशों और लक्षद्वीप के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। आईएमडी ने पहले ही मुंबई और ठाणे में येलो अलर्ट जारी किया। समुद्र जो है अभी कम्प्लीटली डिस्टर्ब है। यहाँ जो वेव है बहुत फेनोमेनल वेव डेवलप हो रहा है, इसलिए कोई भी शिपिंग ऑपरेशन, फिशिंग ऑपरेशन अभी नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में नहीं होना है। कंप्लीट सस्पेंशन होना चाहिए। कोई भी फिशरमैन अंदर नहीं जाना चाहिए। जो है अंदर में वो सेफ एरिया को रिटर्न करना चाहिए इमीडिएटली। आईएमडी के डिप्टी डीजी ने चक्रवात तौकते को लेकर जारी किया अलर्ट, कहा अगले 24 घंटे में और तेज होगा चक्रवाती तूफान। 18 मई की सुबह गुजरात में दे सकता है दस्तक। मुंबई में आज और कल 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तौकते तूफान की आहट को देखते हुए गुजरात में अलर्ट। गिर सोमनाथ में एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात हैं। निचले इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी है। हालात पर नजर बनाए रखे हुए गुजरात की सरकार। तौकते तूफान बुरी तरह से चक्रवाती तूफान में बदलता जा रहा है। इसके चलते गुजरात में पहले से ही येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 5 टीमें पुणे एयरपोर्ट से हुई रवाना। गुजरात के अहमदाबाद पहुंची है टीम। गोवा के पणजी में चक्रवाती तूफान तौकते ने मचाई तबाही। तूफान से शहर में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। सड़कों पर कई जगह गिरे पेड़। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तौकते को लेकर कई राज्यों में पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। गोवा के तट से तूफान तौकते के टकराने के बाद आई तबाही। एनडीआरएफ की टीमें मरम्मत के काम में जुटी। बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ ने अपने दलों की संख्या में इजाफा कर दिया। केरल में तौकते तूफान ने मचाई भारी तबाही। बलिव्यावथुरा गांव में निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, कई घरों में दरार। राहत बचाव टीम ने लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचा दिया। कर्नाटक के हुगली में तूफान तौकते का असर। शहर में कई जगहों पर जबरदस्त बारिश। सैकड़ों लोगों के घरों में पानी घुसा है। राहत बचाव के काम में जुटा है प्रशासनिक टीम। गुजरात में तौकते तूफान के खतरे को देखते हुए कोस्ट गार्ड की नसीहत। मछुआरों को समंदर में ना जाने की सलाह। गिर सोमनाथ और पोरबंदर में समंदर की मछली पकड़ने गए मछुआरों को कर रहे हैं सचेत। तौकते के खतरे को देखते हुए गुजरात के अलग अलग जिलों में तैनात हुई एनडीआरएफ की टीमें। दीव और पोरबंदर में ज्यादा संख्या में तैनाती। हालांकि मौसम विभाग ने गुजरात में कम खतरे की आशंका जाहिर की है। केरल के अल्पुझा में तूफान तौकते का कहर। जबरदस्त बारिश की वजह से शहर में जगह जगह पानी भर चुका है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी। राहत बचाव के काम में जुटा है प्रशासनिक टीम। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में तौकते ने मचाई भारी तबाही। इलाके के कई घरों को पहुंचा नुकसान। तेज हवाओं और बारिश की वजह से मछुआरों की नाव भी बही। अभी भी खतरा बरकरार है। कर्नाटक के मंगलुरु में तौकते का दिखा असर। तेज हवाओं की चपेट में निर्माणाधीन बिल्डिंग, बाढ़ जैसे बने हैं हालात। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। तौकते तूफान मचा रहा है तबाही। कर्नाटक के समुद्री तट से टकराने के बाद तौकते तूफान ने मचाया कहर। अब तक 4 लोगों की मौत। कई जिलों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, केरल समेत कई राज्यों में दिखा तूफान का असर। एनडीआरएफ की कई टीमों ने संभाला मोर्चा। राहत बचाव कार्य में जुटे जवान। कल महाराष्ट्र के तटीय इलाके से टकराएगा तूफान तौकते। मुंबई और ठाणे के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। एनडीआरएफ की टीमें पहले से मुस्तैद। मुंबई में चक्रवाती तूफान को लेकर प्रशासनिक टीम अलर्ट है। समुद्री तट के आसपास मौजूद अस्पतालों से मरीजों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। असम के डिब्रूगढ़ में आंधी तूफान ने मचाई भारी तबाही। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। बारिश के साथ तेज हवाओं में कई घरों के उड़े छत, तो कुछ घर पूरी तरीके से बर्बाद। गुजरात में तौकते से निपटने के लिए प्रशासनिक टीम पहले से ही अलर्ट है। चक्रवाती तूफान तौकते के गुजरात में पहुंचने से पहले प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं। गुजरात में तूफान तौकते को लेकर मौसम विभाग की बड़ी भविष्यवाणी। बड़ी तबाही का खतरा टला। अगले 3 से 4 घंटे में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं।
केरल के कोझिकोड में भी चक्रवाती तूफान तौकाते का दिखा असर। तेज आंधी के साथ हुआ मूसलाधार बारिश। समंदर किनारे बने दुकानों का कुछ हिस्सा भी गिरा। गोवा के मजोरदा में तेज आंधी के दौरान ट्रेन पर गिरा पेड़। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कई घंटों तक रेल सेवा बाधित। गोवा में दिखा चक्रवाती तूफान तौकाते का असर। भारी बारिश के साथ 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज चली आंधी। कई जगह गिरे पेड़। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान। कहा, चक्रवाती तूफान तौकाते में हुई 2 लोगों की मौत। 2 जिलों में 500 से ज्यादा पेड़ गिरे। 100 के आसपास घरों को नुकसान पहुंच चुका है। कोरोना के हालात पर पीएम मोदी की नजर। 4 राज्यों के सीएम से की बातचीत। कोरोना के हालात पर की चर्चा। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने कहा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 20 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई है। इनके पास अब भी 1 करोड़ 84 लाख वैक्सीन की डोज मौजूद है। पीएम केयर फंड से लगाए जाएंगे 1.5 लाख ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम। डीआरडीओ की मदद से किए जाएंगे तैयार। लगभग 322 करोड़ का आएगा खर्च। कोविशील्ड वैक्सीन के डोज में अंतर पर सरकार की सफाई। कहा, बुक किए गए स्लॉट वैध रहेंगे। कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज 12 से 16 हफ्तों के अंदर के बाद शुरू हुई समस्या। रूस से हैदराबाद पहुंची स्पुतनिक वी वैक्सीन की दूसरी खेप। जल्द ही देश भर में टीकाकरण के लिए होगी उपलब्ध। 14 मई को हैदराबाद में दी गई थी स्पुतनिक की पहली डोज। कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। नोएडा में वैक्सीनेशन सेंटर का लिया जायजा। स्वास्थ्य कर्मियों से ली तैयारियों की जानकारी। नोएडा पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सदरपुर के कम्युनिटी सेंटर जाकर कोविड मरीजों का हालचाल जाना। छपरौली गांव में भी गए सीएम। कोरोना पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। यूपी में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के केस। सीएम योगी ने कहा, एक्टिव मरीज लगातार हो रहे हैं कम। संक्रमण दर भी घटकर 5% पर आया। जो हमारे पास एक्टिव केस थे यूपी के अंदर, लगातार उसमें कमी हुई है। हमारे प्रदेश की वर्तमान में जब ये पीक में था, पॉजिटिविटी रेट लगभग 22% तक गया था। आज ये घट करके 5 से नीचे है। कोरोना की तीसरी लहर पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। संक्रमण की 3rd वेव से निपटने के लिए यूपी सरकार पूरी तरह से तैयार। 3rd वेव में बच्चों के लिए जो कहा जा रहा है उसके लिए हम पहले से ही तैयारी कर चुके हैं। जो नई आशंका व्यक्त की जा रही है कि 2nd वेव के बाद एक 3rd वेव भी आएगी। 3rd वेव पर भी प्रभावी अंकुश लगाने की दृष्टि अभी से प्रदेश सरकार ने अपनी कार्य योजना बनानी शुरू की है। हर जनपद में प्रशासन से कहा गया है कि महिला और बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल डेडिकेटेड अभी से तैयार कर लीजिए। ब्लैक फंगस को लेकर भी संजीदा योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी ने बताया, हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। पूरी सावधानी के साथ इस पर काम कर रहे हैं। इंसेफ्लाइटिस से लड़ने के लिए भी 38 जिलों में बच्चों के लिए हॉस्पिटल। ब्लैक फंगस में उपचार में कहीं समस्या न आने पाए, वहां पर किसी भी अन्य प्रकार की समस्या का समाधान समय से हो सके और व्यापक जागरूकता का भी एक कार्यक्रम चलना चाहिए। गांव में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण पर 57,000 ग्राम पंचायत की टीम काम कर रही है। कोरोना के संक्रमण को रोकने में कामयाब। यूपी में 1 लाख केस आने के दावे को भी यूपी सरकार ने गलत साबित किया। निगरानी समिति हर ग्राम पंचायत में है। 97,000 राजस्व गांवों को केंद्र में रख करके निगरानी समिति स्क्रीनिंग का कार्य कर रही है। यूपी में वैक्सीन की कमी पर बोले मुख्यमंत्री योगी। कहा, हमने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर दिया है। जो लोग वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते उनके लिए गांवों की पंचायत में ही वैक्सीन की व्यवस्था की जा रही है। गंगा घाट पर लगातार मिल रहे शवों पर सीएम योगी का बयान। कहा, डर की वजह से नहीं ले जा रहे शमशान, उन्हें नदी में प्रवाहित कर रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए यूपी सरकार ने हर पंचायत में 5,000 की सहायता राशि दी है। नोएडा के बाद मेरठ जिले का सीएम योगी ने किया दौरा। मौजूदा अधिकारियों के साथ की बैठक। जिले में कोरोना के हालात पर की चर्चा। कोरोना से जंग में लगे स्वास्थ्य कर्मियों का भी जाना हालचाल। मेरठ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, पीएम मोदी के ट्रेस, ट्रीट और ट्रीटमेंट की वजह से कोरोना पर काबू। यूपी सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट कराने वाला राज्य बना। 24 अप्रैल को अधिकतम 34,000 मामले सामने आए।
मुख्यमंत्री योगी मेरठ दौरे को लेकर अफसरों में मचा हड़कंप। जिले में सफाई और रखरखाव का काम किया। तैयारियों को लेकर कमिश्नर और आईजी ने देर रात तक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा। कोविड मरीजों का हाल जानने मुरादाबाद पहुंचे सीएम योगी। कहा, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से घुटने टेक रही महामारी। जल्द ही कोरोना महामारी पर काबू पाने का दावा किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की बातचीत। राज्य में कोरोना हालात पर चर्चा। ऑक्सीजन सप्लाई और लोगों को फ्री वैक्सीन मुहैया करवाने पर भी बातचीत हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना केस के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से की चर्चा। साथ ही राज्य में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जाने की बात कही। शहरों से ज्यादा गांव में कोरोना महामारी के खतरे की जताई आशंका। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की कोरोना स्थिति की जानकारी दी। वैक्सीन की कमी के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। कहा, हमें वैक्सीन की ज्यादा डोज चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र के लिए ऑक्सीजन सप्लाई पर भी बातचीत। हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भेजी कोविड राहत सामग्री। 50 ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, 17 एम्बुलेंस समेत कई मेडिकल उपकरण भेजे गए हैं। कोरोना महामारी को लेकर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, पूरा देश मिलकर कर रहा है मुकाबला। सरकार के साथ साथ समाज भी निभा रहा है अपनी भूमिका। लाखों संगठन अपनी अपनी ताकत और शक्ति के साथ इस संक्रमण को लड़ने में और लड़ाई लड़ने में जो आवश्यकता होती है उसमें अपना योगदान कर रहे हैं। जेपी नड्डा का बयान। कहा, महामारी के इस दौर में बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं ब्लड डोनेशन। लोगों से कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा देने की अपील भी की। पिछले 10 दिनों में 1200 ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की बात कही गई है। जेपी नड्डा ने बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया जो अपने स्तर पर लगातार कोरोना मरीजों की मदद में जुटे हुए हैं। लाखों कार्यकर्ता हमारे दिन रात, फिर चाहे बेड दिलाने की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन दिलाने की व्यवस्था हो, बाकी सारी व्यवस्थाएं हों, उसमें अपना पूरा योगदान हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के साथ मिलकर के कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कहा, मौजूदा दौर में 10,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रोजाना जरूरत पड़ रही है। पिछले साल में है जो 1300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। 1200 मीट्रिक टन वो बढ़ के आज 10,000 मीट्रिक टन। देश की स्टील इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, अन्य औद्योगिकरण को थोड़ा स्लो करते हुए, डाइवर्ट करते हुए, बंद करते हुए आज हम मेडिकल ऑक्सीजन को 100% उपलब्ध करा रहे हैं। डीडीसीए ने वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली सरकार को लिखी चिट्ठी। सरकार ने कहा, अगर वो चाहे तो अरुण जेटली स्टेडियम में बना सकते हैं टीका केंद्र। यहां एक दिन में 10,000 लोगों को लगाया जा सकता है टीका। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया जीटीबी हॉस्पिटल का दौरा। अस्पताल में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मरीजों का भी हालचाल जाना। हरियाणा में कोरोना मरीजों के लिए खुशखबरी। सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 50 बिस्तरों वाले कोविड हॉस्पिटल की शुरुआत की है। हरियाणा के कोरोना मरीजों को अब इसका फायदा पहुंचेगा। पंजाब में 18 से 44 उम्र के लोगों को लगाई जाएगी स्पुतनिक वी वैक्सीन। वैक्सीन की कमी को देखते हुए राज्य सरकार का यह फैसला। सबसे पहले शिक्षकों को दी जाएगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री ने दी है ये अहम जानकारी। कोरोना महामारी के बीच हरियाणा की खट्टर सरकार की पहल। आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को घर घर पहुंचा रहे हैं कोरोना किट। किट में मौजूद है दवाएं, स्टीमर और थर्मामीटर। गुजरात सरकार में शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विधायकों और दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर की समीक्षा बैठक। कोरोना के हालात पर चर्चा की। संबंधित विभाग को कोरोना मरीजों की बेहतर देखभाल के निर्देश दिए हैं। राज्य में कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी बैठक। कोरोना से जंग जीतने की बनाई रणनीति। केस कम होने के बावजूद राज्य में काबू में नहीं आ रहा है कोरोना। गोवा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 350 बिस्तरों का अस्पताल शुरू। पणजी में कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया है अस्पताल। हरियाणा के फरीदाबाद में मरीजों की मदद के लिए कोविड हेल्पलाइन ऐप की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया लॉन्च। मरीजों को इस पर अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की मिलेगी जानकारी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, वैक्सीन पर राजनीति न करे विपक्ष। साल के आखिर तक 216 करोड़ वैक्सीन की डोज तैयार हो जाएगी। वैक्सीन को लेकर केंद्र की तरफ से पूरा सहयोग।
बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं नेता, वैक्सीन पर राजनीति नहीं करने की अपील की है, देशवासियों के साथ खड़ी है केंद्र सरकार। जिस समय पर भारत में जनवरी से लेकर वैक्सीन लग रही थी, कितने कांग्रेसियों ने वैक्सीन लगाया वो बताए ना। आज जो ये छाती पीट कर मांग रहे हैं कि हमें वैक्सीन दो, वैक्सीन दो, भारतीयों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मोदी जी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे। जब वैक्सीन उपलब्ध थी तो लगवा नहीं रहे थे, इन्होंने कितने स्टॉक खराब किए। फिलिस्तीन से जंग की स्थिति के बीच भी इजराइल ने भारत भेजी मदद की एक और खेप, ऑक्सीजन डिवाइस समेत कई मेडिकल उपकरणों की खेप लेकर दिल्ली पहुंचा विशेष विमान। कोरोना के हाहाकार के बीच ग्रीनको ने तेलंगाना सरकार को बढ़ाया मदद, कहा तेलंगाना सरकार को ग्रीनको ने दान दिए 200 ऑक्सीजन, कोरोना से निपटने के लिए काम आएंगे ये ऑक्सीजन। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया लॉकडाउन, दिल्ली में 24 मई की सुबह 5 बजे तक जारी रहनी है पाबंदियां। अभी एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को हम और बढ़ाने जा रहे हैं, तो कल की बजाय अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा में भी एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया और लॉकडाउन, अब 24 मई सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगी पाबंदियां, सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को मिलेगी छूट। लद्दाख में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन की सख्ती, कोरोना कर्फ्यू 24 मार्च तक बढ़ाया गया। लद्दाख में पिछले 3 दिनों में 500 नए मामले सामने आए, रिकवरी रेट 90% से ज्यादा। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, गांव में कोरोना मरीजों के लिए शुरू किया गया कोरोना मुक्त पिंडू अभियान, वैक्सीनेशन से लेकर टेस्टिंग तक का रखा जाएगा ख्याल। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू हुआ 15 दिनों का लॉकडाउन, सिलीगुड़ी में दिखा पाबंदियों का असर, सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोग ही निकले बाहर। पश्चिम बंगाल में कोलकाता की सड़कों पर पसरा सन्नाटा, लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोग ही निकले बाहर। एमपी सरकार ने अंतर्राज्यीय बस सेवा पर लगी रोक को एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ आने जाने वाले बसों पर पाबंदी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 15 दिन के लिए और बढ़ाया गया लॉकडाउन, अब 31 मई तक जारी रहेगी सभी पाबंदियां। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान ऑटो चालकों की रोजमर्रा पर पड़ रहा है असर, कमाई नहीं हो रही है, पाबंदियों की वजह से आमदनी में आई है कमी, दिल्ली सरकार से की वित्तीय सहायता की मांग। गुजरात में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं ब्लैक फंगस के मरीज, वडोदरा में 100 से ज्यादा मरीजों में हुई ब्लैक फंगस की पुष्टि, प्रशासन में मचा है हड़कंप। यूपी में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, यूपी के कानपुर में ब्लैक फंगस को लेकर अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम तैयार कर दी गई है, बढ़ते ब्लैक फंगस को रोकने में मदद करेगी ये टीम। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर बड़ी खबर, डॉक्टरी सलाह के बगैर ना ले कोई भी इस तरीके की दवाई, इम्यूनिटी ज्यादा कम होने पर घेर लेती है ये बीमारी। यूपी के मुरादाबाद में ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर डॉक्टर्स की पहल, डॉक्टर्स के ग्रुप ने मरीजों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर, ग्रामीण इलाकों में ब्लैक फंगस के मरीज सामने आने के बाद सर्विस शुरू कर दी गई है। दिल्ली में बढ़ते लॉकडाउन पर कारोबारियों ने जताई चिंता, कहा हमारा धंधा चौपट हो रहा है, सीएम केजरीवाल ध्यान दें, हर हफ्ते बढ़ा रहे हैं लॉकडाउन। दिल्ली में फिलहाल 24 मई तक लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस की सख्ती, बाजार में पसरा सन्नाटा। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज जारी, अस्पताल के बाहर भारी संख्या में मरीज के तीमारदारों की भीड़। एमपी के उज्जैन में शादियों पर सख्त हुए कलेक्टर, कहा शादियों की वजह से गांव में पहुंचा कोरोना का प्रकोप, उज्जैन जिले में हुई सैकड़ों शादी पर अब सरकारी रूप से अवैध मानी जाएगी, कलेक्टर ने दिया आदेश, 10 तारीख के बाद हुई शादियों का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। ओडिशा में फिल्म और सीरियल की शूटिंग पर पूरी तरीके से पाबंदी है, इंडोर शूटिंग पर भी मनाही, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, वैक्सीन के 60,000 डोज हुए बर्बाद, जबकि प्रदेश में टीका लगवाने के लिए लोग परेशान। यूपी के बदायूं में जिला अस्पताल और महिला अस्पताल को किया गया सैनिटाइज, जिला हॉस्पिटल के आदेश पर फायर ब्रिगेड की टीम ने सैनिटाइजर का छिड़काव किया। यूपी के सीतापुर में 8 साल से बंद पड़ा है ट्रॉमा सेंटर, करोड़ों की लागत से कई एकड़ में बनकर हुआ तैयार, अब तक नहीं हो पाया है उद्घाटन, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है।
दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों के खाने का खास ख्याल रखा जा रहा है और टीबीपी के डाइटिशियन मरीजों को दे रहे हैं सलाह। डाइट चार्ट के जरिए जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं मरीजों को। यूपी के अमेठी जिला हॉस्पिटल में भारी बीमार मरीज की मौत से नाराज परिजनों ने डॉक्टर से की मारपीट, अस्पताल में तोड़फोड़ का भी आरोप। भोपाल के एक और बड़े अस्पताल का अमानवीय चेहरा आया सामने। अस्पताल प्रबंधन का एक डॉक्टर सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आया, कैमरे में कैद हो गया। आयुष्मान कार्ड से आधार पर इलाज करने से इनकार कर दिया। हरियाणा के यमुनानगर में निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल पर सप्लाई बंद करने का लगाया आरोप। हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पहुंची पुलिस। इंदौर में भारत सीरम एंड वैक्सीन्स लिमिटेड कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग। कोरोना, ब्लैक फंगस और बाकी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली जरूरी दवाएं जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। बिहार के आरा में गंगा घाट से फिर मिले 3 शव। बक्सर की तरफ से शव आने की जताई आशंका, जिसके बाद प्रशासन ने छानबीन तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को गंभीरता से ले रही है। यूपी के बलिया में गंगा नदी में आज फिर बहते दिखे शव। गांव वालों ने पुलिस को दी जानकारी, तब जाकर कराया गया अंतिम संस्कार। राज्य सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद नहीं रुक रहा है गंगा में शवों का प्रवाह। कई इलाकों में शवों के मिलने का सिलसिला अभी भी जारी। गंगा नदी से निकालकर लाशों के अंतिम संस्कार का काम जारी। अब तक 78 से ज्यादा शवों को दफनाया जा चुका है। यूपी के प्रयागराज में संगम घाट के पास सैकड़ों की तादाद में दफनाए गए शव। हवा चलने पर रेत हटने के बाद दिखता है शव का अंबार। स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। यूपी के बुलंदशहर में गंगा नदी में शवों के मिलने के बाद प्रशासन सख्त हो चुका है। नदी किनारे पीएसी फ्लड कंपनी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। 24 घंटे करेंगे ये निगरानी। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। बिहार के बक्सर में गंगा नदी में शवों के मिलने का सिलसिला भी जारी है। नदी से निकालकर शवों का अंतिम संस्कार कराने में जुटा है प्रशासन। अब तक 78 शवों को निकाला जा चुका है बाहर। यूपी के उन्नाव में गंगा में लाशों का बहना कम हुआ। बागरामू में गंगा घाट पर किया जा रहा अंतिम संस्कार। प्रशासन ने लोगों से गंगा किनारे शवों को न फेंकने की एक बार फिर गुजारिश की है। देश में पिछले 24 घंटे में 3,26,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 4,000 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत। एक्टिव मामले अब भी 36 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना से हाल बेहाल है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,456 नए मरीज आए सामने। कोरोना से 24 घंटे में दिल्ली में 262 मरीजों ने दम तोड़ा। यूपी में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सुस्त हुई। पिछले 24 घंटे में 10,682 नए केस। 311 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। राज्य में 1,63,000 एक्टिव केस। अब तक 13 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। पिछले 24 घंटे में करीब 303 कोविड मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 33,658 नए मामले सामने आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 22,517 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। एक दिन में 98 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा। जम्मू कश्मीर के कोरोना से हाल बेहाल हो चुके प्रदेश में कोरोना के 4,141 नए मरीज आए सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से स्थिति ज्यादा खराब हो चुकी है। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना से 403 मरीजों की मौत। 24 घंटे में 3,15,31 से ज्यादा मामले 31 मामले ज्यादा सामने आए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव सातव का निधन हो चुका है। कोरोना से हो गए थे संक्रमित। हालांकि कुछ दिन पहले हुई जांच में रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई थी। यूपी के अंबेडकर नगर में महामाया मेडिकल कॉलेज के 17 और डॉक्टर्स को हुआ कोरोना। 3 दिन के अंदर मेडिकल कॉलेज के 58 स्टाफ हुए कोरोना संक्रमित। उत्तराखंड में कोरोना लगातार मचा रहा है तबाही। अब बच्चों में तेजी से फैल रहा है संक्रमण। 1 महीने के अंदर 9 साल से कम उम्र के 2,500 से ज्यादा मासूम संक्रमित हो चुके हैं। राजस्थान के कोटपुतली में रोजाना 100 से ज्यादा कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप की स्थिति। रोजाना लगभग 10 लोगों की हो रही है मौत। ग्रामीणों के इलाज के अभाव में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी ग्रामीणों ने जाहिर की है। यूपी के बुलंदशहर के कई गांवों में फैला कोरोना। गांव में पिछले 1 महीने में करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन की वजह से नाराजगी है। हालांकि सील कर दिया गया है पूरे गांव को।
राजस्थान के धौलपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है कोरोना। डीएम ने घर घर जाकर टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट के दिए निर्देश। गांव वालों ने भी दिखाई जागरूकता। पंजाब के लुधियाना में मलकपुर गांव के लोगों ने खोली सरकार की पोल। कहा, महामारी के दौरान प्रशासन की तरफ से नहीं मिल रही कोई भी मदद। यूपी में ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर कोरोना जांच कर रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर घर में ही मुहैया कराई जा रही है दवाई। शहर के बाद अब गांव में भी पैर पसारता जा रहा है कोरोना संक्रमण से अब गांव में भी हालात बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना काल में पटना से आई अव्यवस्था की तस्वीर। पटना से सटे मनेर में कोरोना संक्रमण के बावजूद लोगों की सुध लेने वाला कोई वहां पे मौजूद नहीं है। अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हापुड़ के नूरपुर पहुंची रिपब्लिक भारत की टीम। कोविड टेस्ट को लेकर रियलिटी चेक किया गया। ग्रामीणों के मुताबिक 3 दिन पहले ही शुरू हुआ ये टेस्ट। 20 से ज्यादा लोगों की अब तक हो चुकी है कोरोना से मौत। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में स्थानीय प्रशासन की पहल। गांव में घर घर जाकर कोरोना केस का किया जा रहा है सर्वे। ग्रामीणों से कोरोना के लक्षण पूछे जा रहे हैं। बेंगलुरु में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन की पहल। गांव के दूर दराज इलाकों में शुरू की गई कोरोना टेस्टिंग। बड़ी संख्या में गांव वालों की कोरोना संक्रमण की खबर सामने आने के बाद जागा प्रशासन। यूपी के रामपुर में आम आदमी पार्टी के नेता अंसार हुसैन के बेटे पेट्रोल पंप कर्मचारी से की मारपीट। कर्मचारी ने बिना मास्क के पेट्रोल देने से किया था इनकार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। कर्नाटक के बेंगलुरु में लोगों ने सरेआम उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। चिकन शॉप पर दिखी भारी भीड़। सामाजिक दूरी का बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। एमपी की सत्ता में लॉकडाउन के उल्लंघन पर पुलिस दे रही है अनोखी सजा। नियम तोड़ने वालों को लेखन पुस्तिका में लिखना पड़ता है राम का नाम। पुलिस के मुताबिक राम नाम से आएगी सद्बुद्धि। कर्नाटक के कोप्पल में लोगों ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। लॉकडाउन के बावजूद दिखी भारी भीड़। सामाजिक दूरी का नहीं हुआ पालन। यूपी में फिरोजाबाद के नवीन सब्जी मंडी में दिखी बड़ी लापरवाही। बिना मास्क के बाजार में नजर आई भीड़। सामाजिक दूरी का भी नहीं हुआ पालन। यूपी के बरेली में लोगों ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। लॉकडाउन के बावजूद सब्जी मंडी में दिखी भारी भीड़। कई लोग बिना मास्क के नजर आए। यूपी के हमीरपुर में आज फिर लॉकडाउन का हुआ उल्लंघन। शादी समारोह में दौरान गांव में हुआ था ऑर्केस्ट्रा का आयोजन और जमकर वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई। बदायूं में लॉकडाउन का सख्ती से पालन। सीओ सिटी ने बाजार में पैदल गश्त कर किया लॉकडाउन का जायजा लिया। उन्होंने दुकानों के बाहर बैठे लोगों को हिदायत दी कि वो अपने घर में रहें। यूपी के मथुरा में कई जगह पथराव और फायरिंग की घटना आई सामने। लॉकडाउन के उल्लंघन पर पुलिस और लोगों में हुई झड़प। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन को लेकर बंगाल पुलिस सख्त है। मिदनापुर में लॉकडाउन का मजाक बनाने वाले कई लोगों को पकड़ा गया है। लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और घरों में रहने की अपील की गई। देश में तेजी से चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन अभियान। अब तक 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। यूपी के फिरोजाबाद में स्वर्गाश्रम के लॉकर में रखी है करीब 150 से 200 अस्थियां। विसर्जन के लिए अस्थियां लेने अभी तक परिवार वाले नहीं पहुंचे हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में मध्य प्रदेश के खरगोन में कोरोना मरीजों की सेवा में जुटा युवाओं का समूह। 115 युवाओं के एक समूह ने मानवता की मिसाल कायम की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में प्रवासी मजदूरों की मदद से जुटे सेना के जवान। पाबंदियों के बाद गांव लौटने वाले मजदूरों को बांटे कोविड किट। महामारी के दौरान कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए आईटीबीपी के जवान ने गाया गाना। कांस्टेबल लवली सिंह का वीडियो वायरल हो चुका है। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने की कम्युनिटी किचन की शुरुआत। कोरोना मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए खुद खाना बनाते हैं पुलिस वाले। यूपी के अलीगढ़ में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के बीच मदद में जुटा आरएसएस मरीजों की मदद के लिए की सर्विस सेंटर की शुरुआत। यूपी के वाराणसी में कोरोना को मात देने के लिए गंगा घाट पर पूजा अर्चना। कोरोना को देवी की संज्ञा देकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए महिलाओं ने 21 दिनों तक पूजा करने का उठाया बीड़। यूपी के बुलंदशहर में भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूजा अर्चना। गंगा किनारे स्थित तपोभूमि आश्रम में गायत्री यज्ञ का किया गया आयोजन। यूपी के बागपत में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हवन पूजन का आयोजन। ट्रैक्टर ट्रॉली में हवन कुंड बनाकर पूरे गांव में किया गया हवन। मुंबई पुलिस ने रिश्वत लेने के आरोप में 4 क्लीनअप मार्शल को किया गिरफ्तार। एक फैक्ट्री में कोविड नियमों के उल्लंघन पर मांगी थी 1 लाख की रिश्वत। दिल्ली पुलिस ने महामारी के दौरान लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले को किया गिरफ्तार।
मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने के नाम पर करता था हजारों रुपए की ठगी। हरिद्वार के कोविड अस्पताल में 65 कोरोना मरीजों की मौत का मामला आया सामने। अस्पताल पर कोरोना मरीजों के मौत का आंकड़ा छुपाने का लगा आरोप। नोडल अधिकारी ने अस्पताल के सीएमओ को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर ममता पर किया वार। कहा, जिन्होंने वोट नहीं दिए, फिर चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, उनकी हत्या और प्रताड़ना बंद कर देनी चाहिए। अगर लड़ना है तो मुश्किल दौर में कोरोना से लड़े ममता बनर्जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हिसार दौरे के दौरान आंदोलनकारी किसानों का प्रदर्शन। हिसार में किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स भी लगाए। किसानों ने सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भारी संख्या में अस्पताल की ओर कूच करने लगे थे किसान। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए जमकर लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कृषि कानून के विरोध में किसानों का चक्का जाम। चंडीगढ़ सहारनपुर हाईवे को जाम किया गया। हिसार में पकड़े किसानों को लेकर किया ऐलान, किसानों को नहीं छोड़ा तो कल हर हाल में होगा घेराव। हरियाणा के हिसार में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान 20 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं। घायलों में 5 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरियाणा के हिसार में आईजी के घेरे के बाहर किसान नेता गुरनाम सिंह का प्रदर्शन के दौरान पकड़े गए किसानों को रिहा करने की अपील की। सीएम खट्टर से दखल देने की अपील की गई। लुधियाना में कर्फ्यू के दौरान हिंसक झड़प। एमएलए सिमरजीत सिंह बैंस और अकाली दल के नेताओं में जमकर मारपीट। कई लोगों को गंभीर चोटें आई है। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। शहर में प्रोजेक्ट के उद्घाटन को लेकर मचा बवाल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन। लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने 3 बीजेपी विधायकों को हिरासत में लिया है। आईएसआईएस विचारधारा को बढ़ावा देने वाले मोहम्मद इकबाल के फेसबुक पोस्ट पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। मदुरई में 4 जगहों पर छापेमारी। कट्टरपंथी संगठन हिजबुल तहरीर विचारों का समर्थन करने का आरोप लगा है। अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए आईटीबीपी जवान को दी गई श्रद्धांजलि। शहीद के पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। शहीद के माता पिता को 15 लाख रुपए और पत्नी को 35 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सेना ने बरामद किया 2 जिंदा बम। इलाके में बम मिलने से हड़कंप मचा, जिसके बाद बम की जानकारी सेना के बम निरोधक दस्ते को दे दी गई। दोनों बमों को अलग अलग गहरे गड्ढे में खोदकर रखा गया और उसे डिफ्यूज कर दिया गया। पंजाब के लुधियाना में बड़ी तादाद में खेतों में पराली जला रहे हैं किसान। दूर दूर तक फैला धुएं का गुबार। राज्य और केंद्र सरकार के समझाने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा। हरिद्वार में कुंभ संपन्न होते ही प्रशासन ने अखाड़ों के अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला पुलिस प्रशासन ने बैरागी कैंप में 3 बैरागी अखाड़ों पर चलाया बुलडोजर। संतों ने अवैध निर्माण कार्रवाई के खिलाफ जमकर हंगामा किया। राजस्थान के सीकर में विवादों में जिला हॉस्पिटल डॉक्टर के परिवार का होने के बावजूद अस्पताल में नहीं मिला एडमिशन। डॉक्टर का आरोप, अस्पताल में मरीज की एंट्री से लेकर इलाज तक में हो रही है कोताही, धांधली हो रही है। वीडियो अब वायरल हो चुका है। कल से खुलेंगे भगवान केदारनाथ कपाट के धाम। बाबा बर्फानी के कपाट खुलने से पहले मंदिर को भव्य रूप से सजा धजा दिया गया है। 11 क्विंटल फूलों की माला से सजाया गया है बाबा बर्फानी का मंदिर। कर्नाटक के बांदीपुर में वन विभाग की पहल, कीचड़ से भरे तालाब में फंसी हथिनी को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। गांव के लोगों ने हथिनी के तालाब में फंसने की जानकारी दी थी। यूपी के मुरादाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। घर में घुसकर किया पथराव। पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में विवाद में जमकर पथराव और मारपीट हुई। झड़प में कई लोग घायल हो चुके हैं। इलाज के लिए घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लखनऊ में पकड़ा गया ड्रग तस्कर। एसटीएफ ने दानिश को 22 ग्राम मेथाड्रोन ड्रग के साथ पकड़ा है। लखनऊ की हाई प्रोफाइल पार्टियों में सप्लाई करता था ड्रग। 1 ग्राम ड्रग की कीमत 4,000 रुपए। यूपी के कानपुर देहात में ओमनी कार में चोरी छिपे गैस रिफिलिंग करते समय लगी आग। आग से कार जलकर खाक हो चुकी है। काफी मशक्कत के बाद कंट्रोल किया गया आग को। पुलिस ने कार मालिक को हिरासत में ले लिया।
यूपी के मुरादाबाद में जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, पिस्टल से फायरिंग के साथ पुलिस पर ईंट पत्थर की बरसात की गई। पुलिस के आला अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यूपी के फिरोजाबाद में चुनावी रंजिश में भिड़े 2 गुट मारपीट के दौरान फायरिंग से इलाके में फैली दहशत, भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी के बुलंदशहर में छेड़छाड़ के आरोप में पंचायत का अजीबोगरीब फरमान, आरोपी को 5 जूते मारने का वीडियो वायरल हो चुका है। आरोपी से पीड़िता के पैर भी पकड़वाते दिखे पंच। यूपी के फिरोजाबाद में घर लौट रहे शख्स को बदमाशों ने मारी गोली। नोएडा से इटावा अपने घर लौट रहा था बाइक सवार शख्स, घायल शख्स की बाइक लेकर फरार हुए बदमाश। यूपी के बुलंदशहर में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने की मारपीट। युवती के घर में घुसकर परिजनों पर लाठी डंडों से किया हमला, पुलिस जांच में जुटी है। यूपी के बुलंदशहर में आबकारी विभाग की टीम ने जब्त की 260 पेटी शराब। भूसे से भरे ट्रक में की जा रही थी शराब की तस्करी। यूपी के रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे के दौरान ट्रक में लगी आग, समय रहते सभी को बचा लिया गया। महाराष्ट्र के पिपरी चिंचड़वाड़ में डॉगी को बचाने के चक्कर में ऑटो रिक्शा हुआ हादसे का शिकार। रिक्शा में बैठे यात्री घायल हो गए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ ये पूरा का पूरा वाकया। यूपी के हाथरस में आरा मशीन पर चौकीदार का शव मिलने से हड़कंप की स्थिति है। परिजनों ने लगाया हत्या करने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी हुई। यूपी के कानपुर में युवक और युवती का शव मिलने से हड़कंप है। धारदार हथियार से की गई हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। त्रिपुरा के अगरतला में पुलिस ने ड्रग तस्करों के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। लाखों रुपए की कीमत का गांजा बरामद हुआ है। त्रिपुरा के अगरतला में पुलिस ने 2 और ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में ब्राउन शुगर और याबा टेबलेट बरामद किया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनी पर पुलिस ने छापा मारा। 10 टन से ज्यादा नकली बरामद हुआ। पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया। यूपी के रायबरेली में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने युवक के साथ की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस जांच में जुटी। असम में डिब्रूगढ़ के शो बाजार में एक साथ कई दुकानों में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। चेन्नई में 89 लाख से ज्यादा सोना जब्त। दुबई से तस्करी के जरिए सोना लेकर चेन्नई पहुंचा था युवक। कस्टम विभाग ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। हमास ने इजराइल पर एक हफ्ते में दागे 2900 रॉकेट। जवाब में इजराइल के लड़ाकू विमानों, टैंक और तोपों ने हमास की मेट्रो सुरंगों पर बम बरसाकर उसे कई किलोमीटर तक तबाह कर दिया है। हमास को सबक सिखाने के लिए गाजा में इजरायली सैनिकों की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। सैकड़ों आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। इजराइल के टैंक और सैनिक फिलिस्तीनी इलाकों में बरसा रही हैं गोलियां। इजराइल के हमले में हमास के बड़े नेता यहवा सिनवार का घर तबाह हो चुका है। चरमपंथी संगठन के 20 लड़ाके भी मारे गए हैं। गाजा से हवाई हमले और रॉकेट दागे जाने के करीब एक हफ्ते बाद इजराइल ने किया बड़ा हमला। इजराइल और हमास के बीच लगातार जारी है संघर्ष। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद करेगा बैठक। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे तनाव पर होगी चर्चा। हमास भी लगातार कर रहा है इजराइल पर हमला। गाजा से तेल अवीव शहर पर दागे गए कई रॉकेट। पिछले 6 दिनों से चल रहा है दोनों के बीच संघर्ष। फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल डिफेंस फोर्स की कार्रवाई लगातार जारी है। इजराइल डिफेंस फोर्स के कई पायलटों ने कुछ इलाकों पर रोकी एयर स्ट्राइक। इन इलाकों में बच्चों की वजह से बंद की बमबाजी। फिलिस्तीन की एक मासूम का वीडियो हुआ वायरल। पड़ोसी के घर पर इजराइल के हमले के बाद डर गई बच्ची। हमले में 8 बच्चों और 2 महिलाओं की मौत हो गई। हमास के हमले में जान गंवाने वाली केरल की नर्स सोम्या संतोष का पार्थिव शरीर केरल के केरीथोडू पहुंचा। विधि विधान के साथ ताबूत में दफन किया गया। चर्च में सोम्या के लिए विशेष प्रार्थना की गई। कोरोना को लेकर बांग्लादेश सरकार ने एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया लॉकडाउन। अब 23 मई तक पूरे बांग्लादेश में रहेगा लॉकडाउन। ब्राजील में भारी बारिश के बाद कई शहरों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। ब्राजील में दशकों बाद देखने को मिला है ऐसा मंजर। लाखों लोग इसके वजह से प्रभावित हो चुके हैं।
रेलवे की बड़ी पहल, देश में 6000 रेलवे स्टेशन पर शुरू हुई वाईफाई की सुविधा। झारखंड के हजारीबाग और पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में भी वाईफाई सेवा की शुरुआत हो चुकी है। सरकारी कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का बड़ा ऐलान, दिल्ली एनसीआर में 13 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएगी कंपनी। 11 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी ऑर्डर दिया गया है। कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए 2 बॉटलिंग प्लांट लगाने की बात कही गई है। कारोबारियों को जल्द मिलेगा पैसा, सरकार ने लंबे जीएसटी रिफंड क्लेम के निपटाने के लिए शुरू किया विशेष अभियान। केंद्र सरकार रख रही है विशेष ध्यान। भारत में 30 नए रेस्टोरेंट खोलेगी मैकडोनल्ड। 100 करोड़ का निवेश करेगी कंपनी। 5000 लोगों को नौकरी देने का भी दावा। बढ़त के बाद सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। सोना 229 रुपये गिरकर 47,074 रुपये प्रति 10 ग्राम हो चुका है। चांदी भी 717 रुपये घटकर प्रति किलो 70,807 रुपये पहुंची। देश की 8 मूल्यवान कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1.13 लाख करोड़ रुपए घटा। टीसीएस को सर्वाधिक नुकसान झेलना पड़ा है। इन्फोसिस को भी भारी नुकसान पहुंचा है।